पूछा है, what is the significance of straight spine during dhyana? My lumbar region got very weak. I have started doing yoga. There is slight improvement, but still can't keep it straight for long without support. Is there any variation for short term which I can use during dhyana? Ashwani. स्पाइन, रीढ़ की हड्डी का सीधा होना इसलिए आवश्यक है क्योंकि इसी मेरुदंड के मूल में एक अपार शक्ति विराजमान है और जिसे हम कुंडलिनी भी कहते हैं। जब आप सीधे बैठते हैं, मेरुदंड के अंदर उसे कहते हैं मेरु रज्जु, हिंदी में अगर कहूं तो। अंग्रेजी में बोलूं तो होगा स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड इज फिजिकल थिंग, ग्रॉस, जो सर्जिकल टेबल पे हम खोल के देख भी सकते हैं, लेकिन उसके रूट में मौजूद जो कुंडलिनी को कहा गया है वो सर्जिकल टेबल पर आप नहीं देख सकेंगे। जैसे थोरैसिक रीजन खोल के दिल को अगर हम खोलेंगे तो दिल में कोई प्यार मोहब्बत फिजिकली नहीं दिख जाएगी, या किसी का क्रेनियाटमी स्कल में छेद करके ड्रिल करके जो सर्जरी की जाती है, तो न्यूरोसर्जन को वहां दिमाग में उसके विचार, चॉइसेस, हेट्रेड्स, लाइक्स, डिसलाइक्स नहीं दिख जाएंगे। ब्रेन विल बी विजिबल, नॉट द थॉट्स। ऐसे ही स्पाइनल कॉर्ड तो दिख जाएगी पर शक्ति नहीं दिखेगी। स्पाइनल कॉर्ड में मौजूद इस 3 प्रमुख एनर्जी के पाथवेज हैं, रास्ते, चैनल्स, कुछ भी नाम दे लीजिए। ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। सुषुम्ना इज द सेंट्रल कैनाल। ईड़ा बाएं में है, पिंगला दाएं में है। अब ये नाम जो योगियों ने दिए हैं, ये एनर्जी चैनल्स को नाम दिए। आपके शरीर का चलना इसी ईड़ा और पिंगला एनर्जी की वजह से हो रहा है। जो फिजियो, बायो, एनाटॉमिकल ऑर्गन फंक्शनिंग है वो इसी एनर्जी सोर्स की वजह से। ईड़ा को हम लूनर भी कहते हैं और पिंगला को हम सोलर भी कहते हैं। सूर्य नाड़ी, चंद्र नाड़ी से भी इसको। और जो सुषुम्ना है, योगियों ने इन 3 को एक अलग अलग नाम भी दिए, गंगा, यमुना, सरस्वती। गंगा, पिंगला, यमुना, ईड़ा, सरस्वती, सुषुम्ना। जैसे सरस्वती आंख से दिखती नहीं, ऐसे आंख से ये एनर्जी के चैनल्स दिखाई नहीं देते हैं। जब ये शक्ति जागृत होकर के सुषुम्ना में प्रवेश करती हुई मस्तिष्क से यहाँ तलक पहुँचे तो इसे हम कहते हैं समाधि। कुंडलिनी मूल में जहाँ है, the forces, the vortex of energy which is happening because of this
That vortex energy is called Mooladhara Chakra. मूल में, आधार में है. आधार में फाउंडेशन में. मूल के बाद स्वादिष्ठान. कहते हैं कि शक्ति का मूल स्थान तो यही था, द सेकंड चक्र, स्व अधिष्ठान. अपने मूल स्थान पे स्व, ये इसका घर था. लेकिन स्वर्ग के ये और नीचे गई. अब ये जो भिन्न भिन्न चक्र हैं, अब देखिए ये विषय बड़ा गंभीर है, गहरा भी है. और कई बार जब मैं ये बोलती हूँ तो मैंने ये देखा कि किसी के पीठ में जरा सी सुरसरी भी हो गई ना दर्द की, तो वो कहेगा मेरा ना कोई चक्कर खुल गया लगता है. तो थोड़ी सी ये बात मैं यहीं रोक दूंगी, इतना ही कह के. क्यों आवश्यक है मेरुदंड का सीधा होना? क्योंकि मेरुदंड के सीधे होने से शक्ति के ऊर्ध्वगामी चलने में सुविधा हो जाएगी. मूल, स्वादिष्ठान, मणिपूरक, अनाहत, कंठ में विशुद्धि, भ्रू पे आज्ञा और सहस्रार. अब लेट्स से आप आराम से बैठे हैं, मस्ती में बैठे हैं, रिलैक्स्ड बैठे हैं, और अचानक से नाग देवता आपके सामने प्रकट हो जाए, फिर क्या होगा? सीधे बैठ जाओगे एकदम, मेरुदंड सीधा हो जाएगा, कि ढीले डाले रहोगे फिर भी? तो हमारा ये जो मेरुदंड है ये शक्ति का स्रोत है. All physically seeing the spinal nerves which are coming out are actually making your body function. पेनक्रियास को नर्व जा रही है, स्प्लीन को जा रही है, इंटेस्टाइन्स को जा रही है, एब्डोमेन पेट को जा रही है, एड्रिनल ग्लैंड्स को जा रही है. जितने ऑर्गन्स इनको प्रवाह इसी स्पाइनल, ये जो बिल्कुल धागे जैसी पतली होती हैं, दे आर ऑल रनिंग इन द स्पाइन. मजेदार बात यह है कि जब मां के गर्भ में भ्रूण बनना शुरू होता है तो सबसे पहले रीढ़ की हड्डी बनती. रीढ़ के टॉप से फिर हेड ग्रो होता है, और फिर हृदय, और फिर यूं बाहें निकलती हैं, और फिर यूं टांगे निकलती हैं. सबसे पहले स्पाइन बनती. योगियों ने कहा अगर आपकी स्पाइन, रीढ़ लचीली है, सशक्त है, मजबूत है, तो आप जवान रहेंगे, शरीर ऊर्जामयी रहेगा. अगर ये कमजोर हुई, लचीली ना हुई, कठोर हो गई, तो बुढ़ापे का सीधा सीधा संबंध आपके रीढ़ की हड्डी के साथ है. रीढ़ माने स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड माने द एनर्जी विच इज फ्लोइंग इन दैट. इसलिए अष्टांग योग में जितने भी आसन हैं ये इसी स्पाइन को मजबूत बनाने के लिए है. नर्वस सिस्टम के जो डिसऑर्डर्स हैं, ब्रेन के डिसऑर्डर्स हैं, मस्कुलर डिसऑर्डर्स हैं, एनाटॉमिकली जो भी कोई डिसऑर्डर है, अगर उसका रूट ढूंढने लगेंगे तो वो यहीं पे आके मिलेगा. चीन में इसी एनर्जी को ची बोलते, CHI, बट इट इज प्रोनाउंस्ड ची.
एनर्जी। एक्यूपंक्चर, एक्यूप्रेशर उन्हीं नियमों पे काम कर रही है। आपका अगर कोई ऑर्गन ठीक नहीं है तो वो ऑर्गन को कुछ नहीं करेंगे, उस ऑर्गन को जिस एनर्जी चैनल से शक्ति सही नहीं मिल रही है उस चैनल की ब्लॉकेज को वो ठीक करेंगे। तो दर्द से आपके गर्दन में है तो ये जो आपके अंगूठे में 2 पॉइंट्स है, अगर एक्यूप्रेशर वाला वो ये पकड़े और दाब दे तो दर्द होगी तो चीखने लग जाओगे, और दर्द नहीं तो कुछ भी नहीं होगा। तो आपके हाथ के अंगूठे से लेके पैर का अंगूठा, आंख से लेके कान तलक, इस सबका संबंध मेरुदंड से है। लंबर पेन अगर होगा तो सीधा बैठना मुश्किल होगा निश्चित। तो उस पेन को दूर करने के लिए आसनों का अभ्यास आवश्यक है। इसका और कोई सेकंड अल्टरनेट नहीं। इनको कोई सरल अल्टरनेट दे दीजिए। जैसे इस समय ये जिस कुर्सी में मैं बैठी हूँ तो देर इज नॉट मच स्पेस, सो आई हैव टू माई बैक इज एग्जैक्टली लीन्ड विद द बैक ऑफ द चेयर। एब्सोल्युटली रॉन्ग पोस्चर है ये। पीठ को अगर हम सपोर्ट देते रहते हैं, जो कि आप देखिए शुरू से घर में सोफा है, चेयर है, बेड है, और नहीं तो दीवार है। जैसे दिख जाए ना दीवार तो 16 साल के भी सोचते दीवार के साथ लग के बैठ जाते हैं, टेक लग गई। पर ये ऐसी खराब आदत है जिसकी वजह से पीठ कमजोर होने लग जाती है। और आप इस तरह धीरे 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 अपनी पीठ को इतना कमजोर कर लेते हैं कि जब तक आप 30-40 तक आते हैं पीठ जवाब दे जाती है। तो बच्चों को कुर्सी पे बैठने की आदत न डालें, जमीन पर सीधे। अच्छा, जब बैठते हैं ना तो नॉर्मली ऐसे ये है ना, ये ऐसे आगे झुक जाते हैं। इस सपोर्ट लिया, रॉन्ग पोस्चर। आर्मी का जवान देखा कैसे खड़ा होता है, कंधे पीछे, सीना बाहर, पेट अंदर। So whenever you sit, make sure that your posture is that only. आप शिव जी का कहीं मूर्ति देखिए, कैसे बैठते? बैठिए ना वैसे, ऑलवेज स्ट्रेट। गुरु नानक देव का कोई चित्र देख लीजिए, ऑलवेज स्ट्रेट। गुरु नानक देव योगी थे। संगलादीप के राजा को उन्होंने योग का उपदेश दिया था। उसने प्रश्न किया योग के बारे में, नानक ने उपदेश दिया योग के बारे में। पूरा ग्रंथ है वो अपने आप में। ईड़ा, पिंगला, सुषमना, कुंभक, रेचक, पूरक, सबका जिक्र है। जैसे छोटे बच्चे सिर्फ पोएम बोल के स्कूल में टिफिन खा के प्ले स्कूल में खेल के वापस आते हैं, कई लोग धर्म की भी प्ले स्कूल में ही रह जाते हैं। गुरुद्वारे मंदिर में गए, थोड़ा चले फिरे, लंगर खाया, वापस आ गए, नाइस टाइम। गहरी बातों में वो जा ही नहीं पाते। जैसे वृंदावन गए, कृष्ण जी का मंदिर देखा, पर कृष्ण ने गीता में क्या उपदेश दिया है उसको भी तो कभी समझ लो। उसे नहीं समझते, समझना चाहते भी नहीं। मेरुदंड को बहुत मजबूत बना के रखना चाहिए। ज्यादा मुश्किल नहीं है। जिन्होंने प्रश्न किया, चूंकि नाम नहीं लिखा इसलिए मालूम नहीं, ये जो अश्वनी नाम दिया है, तो अश्वनी जी आप 1 हफ्ते को आश्रम आ जाओ, 1 हफ्ते रहो, सीखो।
दोनों समय आसन होंगे। थोड़ी सी हेल्प हम आयुर्वेद से ले सकते हैं। पित्त की विकृति होगी तो भी पीठ में दर्द होगी, वायु विकृत है तो भी दर्द होगी, तो उसको बैलेंस कराना अच्छा रहेगा। और पंचकर्म में हम कटिबस्ती करते हैं, पत्र पोटली करते हैं, तो ये सब 14 डेज का एक ट्रीटमेंट लिया जाए, दोनों समय आसन किए जाएं, एकदम परफेक्ट। न्यूयॉर्क टाइम्स में एक न्यूज़ आया था, 93 ईयर ओल्ड महिला को काइफोसिस ऑफ द स्पाइन हो गया। तुमने देखा होगा बूढ़ों की कमर झुक जाती है, जो ये थोरेसिक रीजन है ना, ऐसे झुक जाता है, मुड़ जाती है। वो पुराना चुटकुला है कि एक झुकी हुई कमर का बुढ़ा चला जा रहा था, तो जवान लड़के ने देखा, कहते बाबा जी क्या ढूंढते हो? कहते बेटा जवानी ढूंढ रहा हूं, मेरी गुम हो गई है, देख कहीं तेरी ना हो जाए। अब ऐसे अगर कमर झुक जाए तो इसका क्या इलाज है? कुछ भी नहीं। वो कहेंगे जी बुढ़े हो गए हो, अब तो कुछ हो नहीं सकता। और न्यूयॉर्क में रहने वाली इस बुजुर्ग महिला ने एक योगा इंस्ट्रक्टर से मदद ली और वो रोज आके उसको आसन करा रहे थे। करते 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 इन 3 months, 3 महीने में इसकी स्पाइन सीधी। इट वॉज अ बिग स्टोरी ओवर देयर कि ऐसा कैसे हो गए। मैंने इस उम्र में ये चेंज पॉसिबल है, तो अगर आप 16, 20, 25, 50 के हो तो कोई मुश्किल नहीं ना। हाँ, 93 से ऊपर वाला कोई पूछेगा तो मुझे सोचना पड़ेगा ये होगा कि नहीं होगा, पर इसके नीचे में तो कोई दिक्कत नहीं। मेरुदंड हमेशा सीधा, ऑलवेज। इट हेल्प्स द एनर्जी इन राइजिंग एंड इट हेल्प्स टू गिव यू इम्यूनिटी। शरीर स्ट्रांग होता है और एकाग्रता बनती है। आप ढीला बैठ के देखो, ऐसा ढीले रहो, फिर थोड़ी देर में लगेगा ऐसा कमर टिका लें, फिर लगेगा चलो आधे से लेट जाते हैं, फिर पूरे से लेट जाओगे, फिर बिल्कुल लमलेट हो जाओगे। नेवर सिट इन अ रॉन्ग पास्चर, नेवर। ये नहीं कि ध्यान में या प्राणायाम में, अदरवाइज ऑल्सो ट्राई टू सिट। मीठी मीठी दर्द होए सह लेनी चाहिए, घबराना नहीं चाहिए। पत्र है, प्रश्न है, दोनों बातें हैं। ये कहते हैं कि आज गंगा जी पे ध्यान कर रही थी, पानी पे त्राटक करते हुए ऐसा महसूस हुआ जैसे मैं पानी ही हूँ और गंगा बह रही है, मैं भी जैसे बह रही हूँ। बहुत अच्छा लगा। आसपास कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, बस गंगा और मैं जैसे एक हो गए। फिर आंख बंद की और खुद को साक्षी भाव में देखा तो ऐसा लगा जैसे आपका वह भजन भीतर उतर गया, जीवन बहंदा पानी है जो वापस नहीं आएगा। बस यही आशीष दीजिए कि जीवन को होश से जीऊं, साक्षी भाव में रहूं, और आपके साथ जो इश्क है वो हर पल बढ़ता रहे। जयपुर से मधु। गंगा और हम यूं एक ही हैं, दो हैं कहाँ। हमने मैं अलग बना के रखी है, इसलिए गंगा अलग दिखती है। मैं भाव रखा है, इसलिए देह अलग, पहाड़ अलग, मनुष्य अलग। देह के इस मूर्ति के सीमा को हटाओ। मैंने जो ये सीमा बनाई है इसको हटाओ, तो तेरी देह भी पंच तत्व, मेरी देह भी पंच तत्व, गंगा भी पंच तत्व, पहाड़ भी पंच तत्व, और इसमें व्याप्त जो शक्ति है वह भी एक ही है। गंगा के जल से सिंचित खेत में अनाज उगा, वह अनाज मंडी में आया, आपने लिया, आटा बनाया,
रोटी बनाई, खाई, वो अन्न क्या बन गया? तुम। जल पिया, यहाँ जल पिया, गंगा का जल शरीर में गया, गंगा क्या हो गए? हम। फिर एक दिन शरीर मरा, जलाया गया, हड्डियां कहाँ डाली? गंगा में। तो एक चक्र हो गया ना ये। अनाज, अनाज से शरीर, शरीर फिर खाता पीता है, व्यवहार करता है, फिर मरा, जला, राख कहाँ आई? गंगा में। गंगा न डाला, कहीं समंदर में, किसी नदी में डाल दिया, फिर मिल गए। तो तत्व बदल रहे हैं, रूप बदल रहे हैं, है तो एक ही। जो तुमने श्वास छोड़ी वो तुम्हारे पड़ोसी ने ली, जो पड़ोसी ने श्वास छोड़ी वो ली के नहीं। जाति कोई, धर्म कोई, क्या फर्क? नेशनैलिटी कोई, क्या फर्क है? कोई फर्क नहीं। जो हवा तेरे फेफड़े में है वही मेरे में है। और ये हवा कहाँ से आई? ये ऊर्जा आई सारी प्रकृति से। और प्रकृति किससे चल रही है? उसी से जिससे हम चल रहे हैं। शरीर के तल पर तो एक ही है, क्या फर्क है? मन खड़ा हुआ तो मैं अलग तुम अलग, और मन लीन हो गया तो मैं और तुम में फिर कोई भेद नहीं। मन बुद्धि खड़े हुए तो गुरु अलग, शिष्य अलग, और मन बुद्धि का ये भेद सीमा मिटा तो फिर मैं और तुम में क्या फर्क? फिर गुरु और शिष्य में भी कोई फर्क नहीं। एकत्व है, बनाना नहीं। एकत्व है, बनाना नहीं। गंगा पर किसी प्रेमी ने ये कुछ लिख के भेजा, मुझे अच्छा लगा। गंगा किनारे सदगुरु पुकारे, चल दी सखी। गंगा किनारे, गंगा किनारे, गंगा किनारे सदगुरु पुकारे, चल री सखी, चल री सखी, चल री सखी, चल री सखी। गंगा किनारे सदगुरु पुकारे, सदगुरु पुकारे। हाँ तुम भी गाओ साथ में, आसान है ना? गंगा किनारे, गंगा किनारे सदगुरु पुकारे, सदगुरु पुकारे। गंगा किनारे, गंगा किनारे सदगुरु पुकारे, सदगुरु पुकारे। चल री सखी, चल री सखी, चल री सखी, चल री सखी।
किनारा सद्गुर है प्यारा, गंगा किनारा सतगुर है प्यारा, गंगा किनारा सद्गुर है प्यारा, गंगा किनारा सतगुर है प्यारा। दाग धुलेंगे रंग चढ़ेंगे, दाग धुलेंगे रंग चढ़ेंगे, चल रही सखी, चल रही सखी, चल रही सखी, है चल रही सखी। गंगा किनारे सद्गुर पुकारे, गंगा किनारे सतगुर पुकारे, गंगा किनारे सद्गुर पुकारे, गंगा किनारे सतगुर पुकारे। चल रही सखी, चल रही सखी, चल रही सखी,